ओके फ्रेंड्स, जानते हैं इवन के बारे में। इवन का हिंदी में मतलब होता है यहाँ तक कि या भी। ठीक है, इवन के और भी मतलब होते हैं, लेकिन इसके आगे जब कुछ जुड़ जाता है जैसे इवन मोर, इवन सो, इवन इफ, इवन व्हेन, इवन ईटीसी। ठीक है, लेकिन इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे इवन क्या है। ठीक है, तो इसके दो मतलब मैंने आपको बताया, यहाँ तक कि या भी, और ये मैं दोनों आपको क्लियर कर दूंगा। यहाँ तक कि सिंपल है और भी सिंपल है, लेकिन इसका पैटर्न मैं आपको बताऊंगा। इवन विदाउट मेकअप शी इज वेरी क्यूट। यहाँ तक कि मेकअप के बिना भी वह बहुत प्यारी है। तो देखिए, जो ये है हिंदी वाक्य में, जो ये है यहाँ तक कि मेकअप के बिना भी, वो सिर्फ इतना ही है। और यही आपको नॉलेज होनी चाहिए जब आप सेंटेंस बनाएंगे। इवन विदाउट मेकअप शी इज वेरी क्यूट, ये तो सिंपल प्रेजेंट टेंस से बन गया। ठीक है, और ये हमने बना दिया इवन विदाउट मेकअप, इवन विदाउट नॉलेज, इवन विदाउट एक्सपीरियंस, इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ तक कि या जो भी वर्ड है उसके आगे वो लगा के, जैसे ये देखिए, इवन विदाउट एक्सपीरियंस ही प्लेज वेल। यहाँ तक कि अनुभव के बिना भी वह अच्छी तरह से खेलता है। तो यहाँ पर जो ये हिंदी हो गया, ये तो हमने सिर्फ इसी से बना दिया, इवन विदाउट एक्सपीरियंस। ठीक है, और इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस से या आप किसी से भी बना सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज करेंगे, आप कंटिन्यूस भी कर सकते हैं और फ्यूचर में भी कर सकते हैं, पास्ट में भी कर सकते हैं। ठीक है, इससे कोई मैटर नहीं है। देखिए, इवन विदाउट लर्निंग ही स्पीक्स वेल इन इंग्लिश। यहाँ तक कि सीखने के बिना भी वह अंग्रेजी में अच्छी तरह से बोलता है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग समझ रहे हैं, आप लोग ट्रांसलेशन पर ध्यान दे पा रहे हैं किस प्रकार से। बहुत सिंपल इजी ढंग से मैं आपको समझा रहा हूँ, आप आसानी से समझ रहे होंगे, उम्मीद कर रहा हूँ। देखिए, इवन विदाउट नॉलेज ही इज डूइंग वेल। यहाँ तक कि ज्ञान के बिना भी वह अच्छी तरह से कर रहा है। तो ये जो है यहाँ तक कि ज्ञान के बिना भी, आप समझ गए, इससे बना है इवन विदाउट नॉलेज, और ही इज डूइंग वेल, वह अच्छी तरह से कर रहा है। सॉरी, यहाँ से बस, वह अच्छी तरह से कर रहा है। ठीक है, अब देखिए, थोड़ा अलग टाइप का है लेकिन आप समझ जाएंगे। इवन अ स्पेशलिस्ट मेक्स अ मिस्टेक ऑन हिज वर्क। यहाँ तक कि एक विशेषज्ञ भी अपने काम पर गलती कर देता है। ठीक है, इवन अ स्पेशलिस्ट मेक्स अ मिस्टेक ऑन हिज वर्क। यहाँ तक कि एक विशेषज्ञ भी अपने काम पर गलती कर देता है। तो आप यहाँ पर, जैसे कि ये स्पेशलिस्ट है, तो यहाँ तक कि एक विशेषज्ञ भी, ये कहाँ तक हो गया, यहाँ तक। इसी प्रकार से आप बनाएंगे इवन अ स्टूडेंट, इवन अ डॉक्टर, इवन अ टीचर, इवन अ कारपेंटर, या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो उसका मतलब हो जाएगा, जैसे कि आपने बना दिया इवन अ स्टूडेंट, यहाँ तक कि एक विद्यार्थी भी। इस प्रकार से जो भी वर्ड आप जोड़ देंगे इवन आ के बाद, ठीक है, वो वही हो जाएगा, भी लग जाएगा। जैसे स्पेशलिस्ट, टीचर, स्टूडेंट, कारपेंटर, पेंटर, हार्ड वर्कर। ठीक है, कुछ भी। इवन अ फिशरमैन इज नॉट एबल टू कैच फिश। यहाँ तक कि एक मछुआरा भी मछली पकड़ने में समझ नहीं है। ठीक है, आप लोग यहाँ समझ गए, एक मछुआरा भी, यहाँ तक कि एक मछुआरा भी इज नॉट एबल टू कैच फिश, मछली पकड़ने में समझ नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। और समझ में क्यों नहीं आएगा, एकदम इजी तरीके से बता लोगों को। देखिए, अब ये सेकंड यूज है इवन का, इसका भी के रूप में यूज करेंगे, उसके लिए है ये जो पैटर्न है ना। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में इवन का प्रयोग किया जाता है
इवन का अर्थ भी होता है तब, ठीक है, जब इसका अर्थ भी होता है। जैसे आल्सो का यूज भी होता है ना भी के लिए, टू का यूज भी होता है भी के लिए, और इसमें इवन का यूज हो रहा है, इसलिए ये पैटर्न है अलग दिखाने के लिए। उन दोनों से, टू और आल्सो से अलग दिखाने के लिए ये पैटर्न है, ये याद रखना। इवन का प्रयोग वर्ब से पहले होता है। तो देखिए सेंटेंस देखिए, ही डज नॉट इवन नो व्हाट टू डू। वह जानता भी नहीं कि क्या करना है। तो यहाँ पर भी के लिए यूज हुआ है इवन का, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये तो हो गया सब्जेक्ट ही, और फिर ये हेल्पिंग वर्ब हो गया डज नॉट, और इवन जो है वो हमेशा वर्ब से पहले आएगा। जैसे कि नो वर्ब है, उससे पहले हमने इवन का यूज किया। अब आप सेंटेंसेस देखते जाइए, आप समझेंगे। आई डोंट इवन हैव टाइम टू रीड। मेरे पास पढ़ने के लिए समय भी नहीं है। मैं उससे बोला भी नहीं, इसका हो जाएगा आई डिडंट इवन स्पीक टू हिम। वह खड़ा भी नहीं हो सकता, he can't या he can't even stand। वह चल भी नहीं सकता, he can't even walk। तो आप ये ध्यान में रखिए कि इवन का यूज हमेशा किस चीज के बाद हो रहा है, वर्ब के बाद हो रहा है, वो वर्ब से पहले हो रहा है, सॉरी, ठीक है, वर्ब से पहले हो रहा है इवन का यूज। आई डिडंट इवन आस्क। मैं पूछा भी नहीं। और ये देखिए, मैं उसका नाम भी नहीं जानता, आई डोंट इवन नो हिज नेम। तो आप हिंदी सेंटेंस में ये भी ध्यान रख रहे होंगे, नाम भी, ठीक है। तो ये वर्ब को, वर्ब के लिए कुछ बता रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ, इवन नाम भी, या पूछा भी, या शुरू भी, ठीक है, इस प्रकार से ये क्रिया के ऊपर काम कर रहा है। देखिए, मैंने रात का खाना बनाना शुरू भी नहीं किया है, ठीक है, आई हैव नॉट इवन स्टार्टेड मेकिंग डिनर। वह मेरे जन्मदिन को भी नहीं भूल सकी थी, शी कुड नॉट इवन फॉरगेट माई बर्थडे। वह अपना नाम लिख भी नहीं सकता है, ही कैन नॉट इवन राइट हिज नेम। वह यहाँ भी नहीं था, ही वॉज नॉट इवन हेयर। डू नॉट इवन गो देयर। वहां जाओ भी मत। डू नॉट इवन थिंक, या सोचो भी मत। उम्मीद कर रहा हूं आप लोग ट्रांसलेशन को पकड़ रहे हैं। डोंट इवन टच इट। इसे छूना भी मत। मनोज कैंट इवन रीड दिस बुक इजिली। मनोज इस पुस्तक को आसानी से पढ़ भी नहीं सकता। मनोज कैंट इवन रीड दिस बुक इजिली। मनोज इस पुस्तक को आसानी से पढ़ भी नहीं सकता। आई हैव नॉट इवन स्टार्टेड। मैंने शुरू भी नहीं किया है। आई नेवर इवन मेट मनोज। मैं मनोज से कभी मिला भी नहीं। आई नेवर इवन सो यू। मैंने आपको कभी देखा भी नहीं। वी हैव नॉट इवन ट्राइड। हमने प्रयास किया भी नहीं है।
वी डोंट इवन नो मनोज, हम मनोज को जानते भी नहीं हैं या नहीं है, नहीं है प्लूरल है ये, है ना, ठीक है, इसे कर देता हूँ। I never even told my friends, मैंने अपने दोस्तों को कभी बताया भी नहीं। I don't even have a bicycle, मेरे पास साइकिल भी नहीं है। He didn't even try to help, उसने मदद करने की कोशिश भी नहीं की। You didn't even say goodbye, आपने अलविदा भी नहीं कहा। Did you even see, क्या तुमने देखा भी। Did you even hear, क्या तुमने सुना भी। एक मूर्ख भी ये गलती नहीं करेगा। देखिए इसकी इंग्लिश ये अलग है, मैं आपको पहले ही बता दूं ये अलग है, ठीक है। इवन अ फूल विल नॉट मेक दिस मिस्टेक, एक मूर्ख भी ये गलती नहीं करेगा। इवन अ फूल विल नॉट मेक दिस मिस्टेक, ये सिर्फ आपके अभ्यास के लिए है कि आपने अभ्यास कहाँ तक किया। देखिए यहाँ तक कि एक मूर्ख भी ये गलती नहीं करेगा, इसकी इंग्लिश क्या होगी। तो मैं आपको बता दूं इसकी इंग्लिश यही है। हमेशा आप ट्रांसलेशन पर ध्यान दीजिए। एक मूर्ख भी ये गलती नहीं करेगा, या आप कह सकते हैं यहाँ तक कि एक मूर्ख भी ये गलती नहीं करेगा, मतलब सेम है, सेंटेंस सेम है इंग्लिश का। इवन अ फिशरमैन, इवन अ स्पेशलिस्ट, ठीक है, इस पैटर्न से बना। तो हमने उस नीचे वाले में क्या कर दिया, इवन अ फूल। देखिए एक मूर्ख भी, यहाँ तक कि एक मूर्ख भी, ठीक है,